गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विजयराज त्रिवेदी भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के इसी लेक्चर श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ये कक्षा BA B.Ed थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एवं B.Ed द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी टॉपिक है, क्योंकि हमें जो दो टीचिंग सब्जेक्ट लेने होते हैं तो जिन प्रशिक्षणार्थियों के टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में सोशल साइंस है उन सब के लिए ये टॉपिक बड़ा ही उपयोगी है। आज का टॉपिक जो रहेगा वह रहेगा सामाजिक विज्ञान परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का अर्थ सामान्य भाषा में देखें तो मनुष्य से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य समाज में रहता है। व्यक्ति अपने परिवार, जाति, वर्ग, कुटुंब तथा समुदाय में किस प्रकार रहता है आदि का अध्ययन सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र माना गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में मनुष्य का समाज में रहते हुए किए जाने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव समूह तथा समुदाय के परस्पर कार्यों का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात सामाजिक विज्ञान में मनुष्य की उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे यह पता चलता है कि मनुष्य की समाज के प्रति क्या गतिविधियां हैं और इन गतिविधियों से स्वयं मनुष्य एवं उसका सामूहिक जीवन किस तरह प्रभावित होता है। ये गतिविधियां सामाजिक भी हैं, भौगोलिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी वाली भी हैं, आर्थिक गतिविधियां भी हैं। अर्थात सामाजिक विज्ञान में मनुष्य के द्वारा समाज में स्वयं के लिए और सामूहिक जीवन अर्थात पूरे समूह के लिए जो गतिविधियां की जाती हैं, जो क्रियाएं की जाती हैं, उन सब क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का अर्थ हुआ वह विज्ञान जिसमें मनुष्य स्वयं के लिए तथा जिस समूह में वह रहता है अर्थात जिस समाज में वह रहता है उस समाज में एक दूसरे के प्रति जिन गतिविधियों को वह करता है वे गतिविधियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अब हम सामाजिक विज्ञान की परिभाषाएं देखने का प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से सामाजिक विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक एवं विज्ञान। सामाजिक का अर्थ है जो समाज से जुड़ा हुआ हो, अर्थात जो समाज से संबंधित हो। विज्ञान अर्थात वह ज्ञान जो विशेष हो, जिसमें विश्लेषण संभव हो। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का अर्थ हुआ समाज से जुड़े हुई संबंधित घटनाओं से संबंधित जो विज्ञान है वह सामाजिक विज्ञान है। इसमें हम समाज में घटने वाली घटनाओं को प्रमाणित भी कर सकते हैं और उन घटनाओं का विश्लेषण करके भविष्य के लिए हम भविष्यवाणी या परिणाम, जिन्हें हम आगामी परिणाम कह सकते हैं, की घोषणाएं भी की जा सकती हैं। पहली परिभाषा के रूप में हम
चॉल से बीएड के अनुसार देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, अर्थात सामाजिक विज्ञान मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन करता है। यह मानव समाज का विकास और उसके सामूहिक विचार, अब सामूहिक विचार का तात्पर्य हो गया पूरे संपूर्ण समाज के विचार द्वारा मानवीय ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका भी अध्ययन करता है। तो चाल से बीएड के अनुसार सामाजिक विज्ञान की दो बातें विशेष आई। पहली विशेष बात आई कि सामाजिक विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, और दूसरी बात ये आती है कि समाज का विकास और सामूहिक विचार के द्वारा हम मानवीय ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, वह सामाजिक विज्ञान है। दूसरी परिभाषा हम न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार देखते हैं। इस परिभाषा में ये कहा गया है, सामाजिक विज्ञान उन विज्ञानों का समूह है जो मानव की परिस्थिति, अस्तित्व तथा समुदाय में उसके स्थान की विवेचना करता है। अर्थात मानव परिस्थिति का विज्ञान, अस्तित्व का विज्ञान और समुदाय विज्ञान, इन तीनों को मिलाकर के ही सामाजिक विज्ञान बना है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें मानव की पूर्व परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति और आगामी परिस्थिति तथा अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या आवश्यक है और संपूर्ण समुदाय में उसके क्या स्थान है, जिसका अध्ययन करने वाला विषय है वह सामाजिक विज्ञान है। जो अगली परिभाषा है मैकमिलन मॉडर्न डिक्शनरी के अनुसार वह कहती है कि यह विज्ञान समाज के विकास एवं उसकी संरचना का अध्ययन करता है। यानी जो सामाजिक विज्ञान है वो समाज के विकास को दर्शाता है, साथ साथ समाज का स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में किस तरह के लोग हैं, उनका क्रियाकलाप क्या है, उनको हम वर्ण के आधार पर बांटें, जाति के आधार पर बांटें या कर्म के आधार पर बांटें, इन सब का जो अध्ययन है वह सामाजिक विज्ञान करता है। समाज की संरचना कैसी है, आर्थिक संरचना कैसी है, राजनीतिक संरचना कैसी है, सांस्कृतिक संरचना कैसी है, इन सब का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है वह समाज विज्ञान अर्थात सामाजिक विज्ञान है। अंतिम परिभाषा के रूप में हम वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ने जो दी है उसको देखते हैं। उसका मानना है सामाजिक विज्ञान ज्ञान जगत की वह शाखा है जो मानव समाज के कार्य और उससे संबंधित संस्थाओं और मानवीय संबंधों की व्याख्या करता है। अर्थात समाज विज्ञान तीन कार्य करता है। पहला कार्य मानव समाज के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन करता है, मानव समाज से संबंधित जितनी भी शाखाएं हैं उनका अध्ययन करता है, और मानव के आपस में जो संबंध कैसे हैं उन सब की यह व्याख्या करता है। तो उपयुक्त परिभाषाएं आपने देखी, ये सब प्रामाणिक परिभाषाएं हैं। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानव का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है, मानव समाज से संबंधित संस्थाओं का विज्ञान है, और सबसे बड़ी बात है इसका जो अध्ययन का प्रमुख विषय है वह मानवीय संबंध भी है। नेक्स्ट अब हम सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र देखते हैं। अर्थात सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। इसमें किन का अध्ययन किया जाता है उसके संदर्भ में जाने के लिए हमें सबसे पहले दर्शन में जाना पड़ेगा, और जहाँ से ज्ञान की शुरुआत हुई, जहाँ से नवीन सत्य को खोजा जाने लगा, वहाँ से उस पूरे ज्ञान को तीन भागों में विभाजित किया गया। जो पहला भाग था वह प्राकृतिक विज्ञान था, अर्थात प्रकृति से संबंधित जो विज्ञान था, प्रकृति में घटने वाली जितनी भी घटनाएं थी उन सब घटनाओं का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान था वह प्राकृतिक विज्ञान था। प्रकृति से संबंधित जितने भी ज्ञान को तलाशा गया, सोचा गया, समझा गया, जांचा गया, परखा गया, वह सब प्राकृतिक विज्ञान में समाहित किया गया। जब इसी क्रम में फिर मानव से संबंधित जो घटनाएं, जो प्रमाण प्राप्त किए गए वो सब मानविकी विज्ञान में सम्मिलित किए गए, और तीसरा जो विज्ञान आता है वह सामाजिक विज्ञान आता है। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, यह सामाजिक विज्ञान रहा।
अब मानविकी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अगर देखें तो दोनों मानव से जुड़े हुए हैं, किंतु मानविकी विज्ञान केवल मानव की संरचना के बारे में, उद्भव के बारे में और उसके विकास के बारे में बात करता है, तो वहीं सामाजिक विज्ञान जो है समाज के उद्भव, विकास, उसकी संरचना के बारे में तथ्यों को प्रमाणित करता है, उनको संजोता है और उनका एक ऐतिहासिक विकास क्रम प्रस्तुत करता है। सामाजिक विज्ञान न केवल मानव के क्रियाकलापों को दर्शाता है, अपितु मानव के द्वारा जो मानवीय संबंध हैं या समाज को जो उसके द्वारा सामूहिक क्रियाएं की जाती हैं, उन सब के बारे में स्पष्ट करता है। सामाजिक विज्ञान में मनुष्य के द्वारा की जाने वाली सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि सारी घटनाओं के प्रभावित होने या प्रभावित होने से बचने के जो क्षेत्र हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान पूर्व की घटनाओं के आधार पर भविष्य में समाज को किस तरह से संरक्षित, सुरक्षित, विकसित किया जा सके, इन सब के बारे में भी बात करता है। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले वे विषय जिन्हें भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार मान्यता दी गई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्थात सामाजिक विज्ञान एक समूह विज्ञान है और इस समूह विज्ञान में मानव के द्वारा जो अनेक क्रियाएं की जाती हैं, जो गतिविधियां की जाती हैं, जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन सब क्रियाकलापों को अलग अलग विषयों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और उनका जो समूह रूप है वही सामाजिक विज्ञान है। तो हम इन विषयों के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो पहला जो विषय है वह है वाणिज्य है, अर्थात मनुष्य के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं जो की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं जो की जाती हैं, उन सब क्रियाओं को वाणिज्य में सम्मिलित किया गया है। तो अर्थात पहला जो वाणिज्य है वह भी समाज विज्ञान का एक हिस्सा है। दूसरा जो विषय इसमें सम्मिलित किया गया है वह है जनसंख्या शास्त्र। जनसंख्या, जन यानी व्यक्ति, संख्या यानी उनकी स्थिति, गणितीय या यूँ कहे परिमाणिक स्थिति। तो वह विज्ञान या वह शास्त्र जिसमें मानव की संख्या के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है वह जनसंख्या शास्त्र है और यह भी एक सामाजिक विज्ञान का प्रमुख विषय है। अगले विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वो तीसरा जो प्रमुख विषय आ रहा है वह शिक्षा है, अर्थात मानव की शैक्षिक प्रबंध कैसा हो, उस मानव को जो शिक्षा दी जाए उस शिक्षा के उद्देश्य क्या हों, उस शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो, उस शिक्षा की विधियां कौन सी हों, अनुशासन व्यवस्था, विद्यालय व्यवस्था आदि सबके अध्ययन के लिए जिस विषय का चयन किया गया वह शिक्षा है और यह विषय भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चौथा विषय आता है पत्रकारिता। पत्रकारिता एक नवीन विषय में सम्मिलित है। इस विषय के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को प्रसारित करता है और विश्लेषण करता है। किसी होने वाली समाज में जो घटना होती है उसका विश्लेषण करता है और उसके कारण और उससे होने वाले परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक या अवेयर करता है। पत्रकारिता व्यक्ति को समाज से जुड़ी सभी घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाला विषय है। इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि घटनाओं को किस तरह से प्रसारित किया जाना चाहिए, समाज को उसे किस तरह अवगत किया जाना चाहिए। अगले जो विषय है वो है ग्रंथालय विज्ञान, जिसे हम पुस्तकालय विज्ञान भी कह सकते हैं। अर्थात पुस्तकालय को संरक्षित रखने का जो विषय है वह ग्रंथालय विज्ञान है। यह भी एक सामाजिक ज्ञान का प्रमुख भाग है। अगला जो विषय आता है इसमें सम्मिलित सामाजिक विज्ञान में वह है भाषा विज्ञान, अर्थात भाषा का जन्म कैसे हुआ, भाषा का विकास कैसे हुआ, क्योंकि समाज में हम जो भी वैचारिक आदान प्रदान करते हैं उसका माध्यम भाषा होती है और समाज को आगे बढ़ने के लिए भाषा बड़ी अति आवश्यक मानी गई है। तो भाषा का विकास के लिए जिस विषय का चयन किया गया वह भाषा विज्ञान है
और भाषा विज्ञान भी सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख विषय है। सातवां है मैनेजमेंट, ये नवीन विषय है। प्रबंध अध्ययन है, समाज में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों का प्रबंध कैसे किया जाए, इस सब के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है और यह भी समाज का एक सामाजिक विज्ञान का प्रमुख विषय रहा है। आठवां है लोक प्रशासन, इसमें लोगों के द्वारा जो घटनाएं की जाती हैं, लोगों का जो शासन किया जाता है, जैसे आधुनिक व्यवस्था में कहें हम लोकतंत्र, यानी कोई समाज आगे कैसे बढ़ेगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे होगी, कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में क्या कमियां हैं और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है, बदलाव करने के साधन क्या होंगे, तरीके क्या होंगे, ये सब भी इसी का भाग है। अगला है विषय नगर एवं राष्ट्रीय नियोजन। इस विषय के अंतर्गत नगर और राष्ट्रीय नियोजन के अंतर्गत समाज को क्षेत्र के अंदर रहना होता है और जिस निश्चित क्षेत्र के अंदर वह रहता है उसका नियोजन कैसे किया जाए, उसमें मानवीय जनसंख्या कैसे रहे, उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हो, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और अगला विषय है विज्ञान नीति। इस विज्ञान नीति के अंतर्गत यह है कि हम विज्ञान के आधार पर ज्ञान को विश्लेषित कैसे करें, नवीन ज्ञान को कैसे संरक्षित करें, नवीन ज्ञान की खोज कैसे की जाए, ये सब इस विषय में सम्मिलित हैं। और अंतिम जो विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान में जो माना गया है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, वह है सामाजिक एवं नियंत्रण औषध विज्ञान। अर्थात व्यक्ति रोगी होता है तो उसके विज्ञान जो रोग को दूर करने वाली औषधियों के संदर्भ में जो जानकारियां हैं उन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान के विषय के क्षेत्र के विश्लेषण के आधार पर इसके अंतर्गत आने वाले विषयों को हम एक अन्य विभाजन के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है परंपरागत विषय और दूसरा है नवसृजित विषय। यानी सामाजिक विज्ञान में जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक परंपरागत विषयों के रूप में और दूसरा नवसृजित विषयों के रूप में। परंपरागत विषयों में जो पहला विषय आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वह है इतिहास। अर्थात भूतकाल में जितनी भी घटनाएं घटी उन सब का जो अध्ययन किया जाता है वह विषय इतिहास है और वह भी सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख भाग है। दूसरा जो विषय है वह है भूगोल। अर्थात प्रकृति, पृथ्वी से संबंधित जो जानकारियां हैं, घटनाएं हैं, उन सब के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरा है राजनीति विज्ञान। अर्थात प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्यकलाप हैं उन सब का जो अध्ययन है इसके अंतर्गत किया जाता है। तो हम इस विषय में जो है प्रशासन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। चौथा है अर्थशास्त्र। अर्थात आर्थिक क्रियाओं के संबंधित जो विषय है वह अर्थशास्त्र है। मनुष्य के द्वारा जो की जाने वाली जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। और पांचवा है समाज विज्ञान। अर्थात समाज में संबंध, मानवीय संबंध कैसे हैं, समाज कैसा है, समाज का सुधार कैसे करें, समाज में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, समाज में कौन सी रीतियाँ अच्छी हैं, इन सब का जो अध्ययन है वह समाज विज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार समाज विज्ञान एक 5 विषयों का समूह बन गया। इन 5 विषयों में पहला विषय इतिहास है, दूसरा भूगोल है, तीसरा राजनीति विज्ञान है, चौथा अर्थशास्त्र है और पांचवा है समाज विज्ञान। इस प्रकार से इन 5 विषयों से मिलकर के ही सामाजिक विज्ञान बनता है। इसमें जो 2 विज्ञान हैं, एक तो भूगोल और एक समाज विज्ञान, ये दोनों विज्ञान ऐसे हैं जिनमें भविष्यवाणियाँ संभव हैं, जिसमें प्रामाणिक घटनाओं के बारे में भविष्य में कहा जा सकता है। ठीक है। तो इस दूसरे भाग में हम सामाजिक विज्ञान के उन विषयों का अध्ययन करेंगे जो नवसृजित विषय हैं और इन नवसृजित विषयों में जो है कुछ नवीन विषय जो अब मानव समाज के लिए आवश्यक है उनको सम्मिलित किया गया है और ये मानव जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और इन्हें भी सामाजिक ज्ञान का एक प्रमुख भाग माना गया है। तो इन विषयों में पहला जो विषय आता है वह मनोविज्ञान आता है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वह मनोविज्ञान है
इसमें मानव व्यवहार के विज्ञान को देखा जाता है। दूसरा है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव से संबंधित शारीरिक संरचना एवं मानसिक संरचना का अध्ययन करता है। तीसरा जो विषय माना गया है वह अपराध शास्त्र माना गया है। इस अपराध शास्त्र में मानव के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं, जो अनैतिक कार्य हैं, जो समाज के अहित कार्य हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। मानव ऐसा कार्य करता क्यों है, उसकी स्थिति ऐसी क्यों है और ऐसे एक अपराध करने को रोकने के लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, उन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। चौथा है दंड विधान। दंड विधान में एक कानूनी संहिता होती है, समाज के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को एक समान रूप से रखने के लिए, समान व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड विधान होते हैं, वो समाज को एक सुचारू रूप प्रदान करते हैं। तो उन सब का जो अध्ययन है वो इस विषय में किया जाता है। न्याय व्यवस्था, समाज में सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त हो, किसी के साथ अहित कार्य न हो, समाज में सभी एक दूसरे के अधिकारों और कर्तव्यों का ध्यान रखें, इस प्रकार की व्यवस्था बनाए जाने वाला जो विषय है वह न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यह भी एक नवीन सामाजिक विज्ञान का भाग है। अगला है विधि शास्त्र। इसमें कानून के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। कानूनों में किस तरह नवीन कानून बनाए जाएं, कानूनों का किस तरह संरक्षण किया जाए, कानूनों में किस प्रकार बदलाव किया जाए, इन सब के बारे में इस विषय में हम अध्ययन करते हैं। अगला है शिक्षा। शिक्षा भी एक नवीन सामाजिक विज्ञान का प्रमुख भाग रहा है, बन गया है। इसमें भी जो है विद्यालय कैसा हो, विद्यालय के अंतर्गत पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे हों, शिक्षा जो समाज में बालकों को दी जा रही है उसके उद्देश्य कैसे हों, बालक को जो समाज में पढ़ाया जा रहा है वो पाठ्यक्रम कैसा हो, अनुशासन कैसा हो, विद्यालय कैसा हो, गुरु शिष्य परंपरा कैसी रहे, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत पूर्व व्यवस्थाओं को भी देखा जाता है और नवीन व्यवस्थाओं को भी देखा जाता है। धर्मशास्त्र, यह भी एक मनुष्य के आचरण का विषय है। इसको भी आजकल समाज में आवश्यक मान लिया गया है। समाज में जितने भी प्रचलित धर्म हैं उन सब के बारे में भी समाज के प्रत्येक बालक को, प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए, इसलिए इसको भी जो है सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख भाग मान लिया गया है। अंतिम लास्ट है मानव भूगोल। इसमें मानव का भूगोल यानी प्रकृति के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। और नवीन जो 10वां अंतिम विषय है वह है सांस्कृतिक विज्ञान। मनुष्य की रीति रिवाज, परंपराएं जो चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है और मनुष्य उनका पालन कैसे करता रहे, उससे समाज कैसे संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और समाज की एक अलग पहचान कैसे बने, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने इस ई लेक्चर में सामाजिक विज्ञान का अर्थ देखा, सामाजिक विज्ञान की प्रामाणिक परिभाषाएं देखी और सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र देखा और सामाजिक विज्ञान में परंपरागत विषयों के रूप में जो विषय सम्मिलित किए गए उनको बारे में जाना और नवसर्जित विषयों के बारे में भी हमने देखा। इस प्रकार यह वीडियो आपके लिए बहुत हितकारी होगा। यह एक प्रारंभिक वीडियो है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कॉलेज का जो चैनल है भगवती शिक्षक प्रतिष्ठान महाविद्यालय, भगवती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, इसको आप सब्सक्राइब करें और नवीन वीडियो प्राप्त करें और इन वीडियो के माध्यम से आप अपने एकेडमिक स्थिति को और उन्नत बनाएं। धन्यवाद। एक बार पुनः आपका